एवरीवन, आज का आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है 12th क्लास का मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में इसका बेसिक जानेंगे, होती क्या है, फिर आगे करेंगे जो एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन होगा। मैट्रिक्स आपकी होती है, जनरली कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं एक रो और कॉलम के थ्रू, जिन्हें हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, वो आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स का जो हम लिखते हैं मैट्रिक्स को, वो m क्रॉस n, ये इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। मतलब m आपका होता है रो और n आपका होता है कॉलम। रो और कॉलम में होता है क्या क्या, लेट मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे 2 3 1 3। ये मैट्रिक्स का डोनेशन है, मतलब नोटेशन है, इसको आप ऐसे नोट करोगे। और इसके अंदर जो लिखे हुए इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स किस किस हिसाब से हैं, मतलब कितनी इसके अंदर रो है कितनी कॉलम है, जो इस हिसाब से, मतलब जो रो होगी वो आपकी हॉरिजेंटल वे में होगी, हॉरिजेंटल, और कॉलम जो आपके होंगे वो आपका वर्टिकली होगा, वर्टिकल वे में। मतलब ये आपका कॉलम होगा, कॉलम, और ये आपका रो होगा इस हिसाब से। तो मतलब ये वाली आपकी फर्स्ट रो, ये वाली आपकी सेकंड रो, फर्स्ट रो, और ये आपकी होगी भाई सेकंड रो। ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम। तो आपको अगर क्या लिखना है, मतलब ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर ये आपका m क्रॉस n, ये आपका ऑर्डर कहलाता है, या फिर एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n में अगर आपके पास मतलब कितने रो है कितने कॉलम है, 2 इंटू 2, दो आपके पास रो है, दो ही आपके पास कॉलम है। मतलब पहले आप रो लिखोगे, पीछे आप कॉलम लिखोगे। तो ये 2 इंटू 2, इसका आपको ऑर्डर पूछा जाए तो आप कहोगे 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2 का, मतलब दो रो दो कॉलम। ठीक है भाई। इसके अंदर अब कुछ पॉइंट्स आते हैं, मैं वो ले लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट्स आपका एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्स आपके ये हो गए, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब आपके एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। उसके बाद नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने अभी बताया है इस वे में। और जनरल वे में क्या होगा, ए आई जे, इस हिसाब से इस बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट होगा, ए आई जे लिखा होगा। मतलब ये पहला वाला पॉइंट आपका A11 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा भाई, A11, मैं इसके अंदर लिखूं A11 A12, दूसरा वाला A21 से शुरू होगा, A22, और आगे भी अगर आप बढ़ाओ तो A12 के बाद A13 A14, यहाँ 23 24 25, यहाँ आगे अगर थर्ड पे जाऊं तो मैं A31 A32 ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो A11 आई और जे की जो वैल्यू है वो है 1 और 1, यहाँ आई और जे की वैल्यू जो है वो है 1 और 2, आई और जे की वैल्यू 2 और 1, पहली वाली वैल्यू आई की और दूसरी वाली वैल्यू जे की। आप 22 नहीं बोलोगे, A22 A21 A11 A12 A31 A32 ऐसे आप बोलते चले जाओगे। ये आपका नोटेशन हो गया। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब किस हिसाब से लिखा हुआ है। अगर लिखा है आपके पास जैसे 1 2 3, केवल ये इतना लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर आपको पूछने लगे तो ऑर्डर इसका कितना होगा, केवल और केवल कितनी रो है, 1 रो है, और कॉलम आपके पास कितने हो गए, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो 1 इंटू 3 ऐसे लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, 1 इंटू 3, 3 एकम 3 बराबर 3, इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए। इसके अंदर 2 इंटू 2 है तो 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 हो गए। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए भाई, 4। आगे चलते हैं, आपके पास इसमें आता है कुछ आपके डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से कहलाते हैं, ये इस वाली मैट्रिक्स में जो ये वाले पॉइंट्स हैं आपके, ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। और इसके बाद आपके पास आता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल वो होता है जिसके रिगार्ड्स आपके एलिमेंट्स से लाई करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के, वो आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाता है। अब आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आपके पास आ रही है स्क्वायर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, जिसके अंदर केवल रो, मतलब जो मैंने ये एग्जांपल लिया है 1 2 3, ये आपका क्या है, रो मैट्रिक्स है। ये किसका एग्जांपल है, रो मैट्रिक्स। ये मतलब रो में दिखाई दे रहा है, कॉलम तो वर्टिकली हमने बना दिए, बाकी इसको आप रो मैट्रिक्स बोलोगे। दूसरा आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स।
भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स आपका जिस हिसाब से रो में लिखा हुआ है, ऐसे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 1 2 3, तो ये आपका क्या होगी? ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई भाई? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आप देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर आप जनरल वे में जानते हो कि मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, तो उसी हिसाब से इसमें कुछ रेक्टेंगुलर टाइप में लिखा हुआ दिखेगा। जैसे 1/3 आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये वाली मैट्रिक्स जो आपकी बनती है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये ऑर्डर है आपका कितना? ऑर्डर में पहले रो लिखते हैं ना, रो कितनी आपके पास? 2 है, और कॉलम आपके पास कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 3 इंटू 2 की जो मैट्रिक्स ज्यादातर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 4 पे आ रही है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर तो आपका हो गया, इस हिसाब से स्क्वायर में रो और कॉलम बराबर रहने चाहिए आपके। कैसे रहने चाहिए? इक्वल रहने चाहिए। जैसे ये है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। मैं लिखूं 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, वो भी क्या है? रो भी 2 है, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में एम बराबर किसके रहना चाहिए? एन के रहना चाहिए। एम बराबर किसके रहना चाहिए? एन के। और एम बराबर एम नॉट इक्वल टू एन, वो आपका क्या हो जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? रेक्टेंगुलर। आगे आ रहा है आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास? केवल और केवल डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपके रहने चाहिए, बाकी सब एलिमेंट क्या रहने चाहिए? जीरो। लाइक एज जैसे मैं 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 1 0 0 0 3 5 0 0, ये जीरो रहेगा, यहाँ 1। इसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है आपके सिर्फ वही है, बाकी के सब क्या रहने चाहिए? जीरो रहने चाहिए। ये आपकी क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी भाई? डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद आती है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या आती है? स्केलर मैट्रिक्स। इसी को आप स्केलर लाइक एज कह देते हो। मतलब कैसे? जितने एलिमेंट्स केवल सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के बाकी के सब पॉइंट्स आपके क्या रहने चाहिए? जीरो रहने चाहिए। ये आपकी क्या कहलाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ तो स्केलर थी, स्केलर के बाद यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स सब 1 1 1 रहने चाहिए। और इसके ऊपर वाले पॉइंट्स तीनों, इसके नीचे वाले पॉइंट तीनों के तीनों क्या रहने चाहिए? जीरो रहने चाहिए। ये आपकी क्या कहलाती है? यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी यूनिट मैट्रिक्स। ये 3 इंटू 3 में है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स की मैं अगर बात करने लगूँ तो ये आपकी हो जाएगी ऐसे 1 0 0 1, ये आपके हो गए 2 इंटू 2 में। कौन सी मैट्रिक्स है यो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी है भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार एम क्रॉस एन ये आपकी मैट्रिक्स होती है। एम आपका रो कॉलम लिखने का तरीका, पहले रो लिखोगे फिर कॉलम लिखोगे। एम इंटू एन ये आपकी हॉरिजेंटली रो होती है, वर्टिकली आपके कॉलम होते हैं। कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने डिस्क्राइब किए हैं, ये आप देखोगे। और इससे आगे अभी मैं कुछ और पॉइंट रह रहे हैं उन्हें बताता हूं आपको। मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो आती है आपके पास। एक तो आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा आता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, सेम है, थोड़ा सा उल्टा होगा। जैसे मैं लिखूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख के, ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो रहने चाहिए। अपर में नीचे, लोअर में ऊपर, मतलब इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को आप कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 एनीथिंग एल्स। ये आपकी जो है, ये आपकी कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब
डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले तीनों एलिमेंट्स आपके क्या रहने चाहिए, जीरो रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, जीरो। आगे चलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जो ये सेम पॉइंट्स है, मैं 1 2 3 0 1 4 और 0 0 1, जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं लोअर ट्रायंगुलर में, वो जीरो रहने चाहिए। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से स्पष्ट हो रहा है, मैट्रिक्स के अंदर जीरो के सिवा कुछ भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। ये आपकी कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स, नल जिसको कहते हैं। अब आपके पास आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कंपेरेबल कैसे करोगे, इक्वल कैसे करोगे? कंपेरेबल मैट्रिक्स कंपेयर करना है आपको किससे, ऑर्डर से। अगर एक मैट्रिक्स जैसे ये 3x3 की है तो दूसरी भी 3x3 की रहनी चाहिए, तो मैंने कंपेयर कर दिया इनको। अगर एक 2x2 की है तो दूसरी भी 2x2 की, एक 2x3 की है तो दूसरी भी 2x3 की रहनी चाहिए। मतलब रो और कॉलम जो पहली के हैं वो दूसरी के रहने चाहिए, वो आपकी कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाती है, कंपेयर करना। अब आता है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आप वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ए बराबर बी के, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ ए बी सी और डी, ये मैं बात कर रहा हूँ अब इक्वल मैट्रिक्स की। और यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 3 4 एज ए पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। ये कब होगा, जब बीच में निशान लगा होगा, इक्वल का साइन होगा। तो ए बराबर कितना हो गया 1 के, बी बराबर कितना हो गया 2 के, सी बराबर कितना हो गया 3 के और डी बराबर कितना हो गया 4 के। ये आपकी होती है इक्वल मैट्रिक्स। क्या होती है भाई, इक्वल मैट्रिक्स। लाइक एज एक क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे कि कहता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसके अंदर 24 एलिमेंट हो, 24 एलिमेंट्स हो या 18 एलिमेंट्स हो, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। हम 24 का लेते हैं, तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है, मतलब जो बना सकते हैं हम। एक तो 1 क्रॉस 24 बना सकते हैं, एक रो 24 कॉलम, एक रो 24 कॉलम। कैसे, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके कितने बन जाएंगे 24 तक। मतलब रो कितनी होगी 1 और कॉलम कितने होंगे 24। अब अगर दूसरा क्या बनेगा 24 क्रॉस 1, मतलब 24 रो 1 कॉलम। अब की बार जो मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है इसको कैसे लिख दूंगा, वर्टिकल वे में लिख दूंगा। इसके बाद आपके पास 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, बस। और बनते कुछ नहीं बनते हैं। तो ये टोटल जितने भी मैंने ऑर्डर लिखे हैं ये सब 24 एलिमेंट्स लेके रखते हैं। मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कैसे चलता है, मैंने बताया ना m क्रॉस n करना है, मतलब रो इंटू कॉलम करना है। तो रो इंटू कॉलम करके टोटल कितने आने चाहिए 24। जैसे ये लिखा मैंने 4 इंटू 6, इसका मतलब 4 रो है 6 कॉलम है, 4 रो 6 कॉलम। ठीक है भाई, यहाँ 6 रो 4 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम। यहाँ 12 रो 2 कॉलम। फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड क्या रहेगा आपका कॉलम रहेगा। क्या रहेगा भाई, कॉलम रहेगा। अब आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कुछ भी पूछने लगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछने लगे, इसमें से पूछने लगे कि पोजीशन ऑफ A11 पूछने लगे, आपको क्या पूछने लगे A11, तो A11 की वैल्यू कितनी है 1। मतलब जनरल जो नोटिफिकेशन होता है मैट्रिक्स का वो A11, A12, A21, A22, ये तो आपकी होगी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। कितने की होगी भाई 2 इंटू 2। अगर आगे कहने लगे तो A13 यहाँ लिख दिया मैंने, A23 यहाँ लिख दिया, तो ये कितने के हो गए अब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। आगे लिख दूं मैं A31, A32, A33, तो ये कितने की हो गई आपकी। ये सिंबल लगाना बहुत जरूरी है क्लोज ब्रैकेट का, अगर नहीं लगाओगे तो इसका मतलब मैट्रिक्स नहीं है आपकी, ये मैट्रिक्स का नोटिफिकेशन है, सिंबल है। तो अब ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स हो गई। पोजीशन आपको कहीं भी पूछे ये इसकी बात कर रहा है, तो कौन से नंबर पे है, वही फर्स्ट में तो A11 से शुरू होता है, सेकंड में A21 से शुरू होता है, A21, A22, मतलब A22 की पोजीशन है ये वाला पॉइंट। तो ऐसे ही आपको करने हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेके उसके बाद आपको बताऊंगा एक्सरसाइज का। अब ये क्वेश्चन करना है आपको, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आपको बना के देनी है बाय यूजिंग दिस। ये आपको दे रखा है Aij बराबर
आई प्लस जे का होल स्क्वायर, मतलब आई और जे की जो वैल्यू आपको यहाँ लगा के और होल स्क्वायर में 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लिख लो, पहले लिख ली हमने। अब पहला पॉइंट कितना है 1 1, तो A11 मैं निकालू, A11 मतलब आई और जे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो यहाँ रखता हूँ मैं 1 + 1 का होल स्क्वायर। 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, मैं लिखूँ A12 1 + 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ऐसे लिखते हुए चले जाओ, कुछ भी तो नहीं है। 1 + 3 का होल स्क्वायर वो कितना हो गया 16, वो आगे चलूँ A21 बराबर कितना है, मतलब 2 + 1 का होल स्क्वायर बराबर ये भी 9, A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर ये 16, A23 कितना हो गया 2 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 25, और A31 कितना है 3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 16, A32 3 + 2 का होल स्क्वायर बराबर 25, A33 3 + 3 का होल स्क्वायर मतलब 36। ये उठा के इनके स्थान पे रखते चले जाओ इन वाले एलिमेंट्स को, मतलब पहला वाला क्या है 4 9 16, दूसरा वाला क्या है 9 16 25, और तीसरा वाला क्या है 16 25 और 36। ऐसे आपको फॉर्मेशन करना है एक्सरसाइज 3.1 में एलिमेंट के में, ये आपने मैट्रिक्स बनानी है। हो गया क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि इक्वल मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है इक्वल, तो पहला पॉइंट पहले के बराबर x y z w कुछ भी दे सकते हैं, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। मैं लिखूं 2x बराबर किसके हो जाएगा 4 के, और x बराबर की वैल्यू कितनी आएगी 2 से डिवाइड कर देंगे 4 को। दूसरा x + 2y = कितना है 0, x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, 2 + 2y = 0, और 2y = कितना हो गया -2, और y = -1। ये आपकी मैट्रिक्स डिनोटेशन आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो 3.1 और मैट्रिक्स का बेसिक आपका कंप्लीट।